जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा, एक सवाल किया गया जी कि क्या एक ही चीज़ जो है वो बिलफर्ज, जैसे मैं जवारश शाही बताता हूँ, गर्म लोगों के जो मिजाज हैं या फिर रही मिजाज हैं उनके लिए फ़ायदा मंद है, क्या ये हर गर्म मर्ज़ के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है और इसका फ़ायदा जो है वो सही होगा? देखिए मेरे भाइयों, इसको समझिए, समझने से चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं। आपको शायद मैंने ये बताया होगा कि मिजाज को बदलना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, इलाज करना है, मिजाज को तब्दील नहीं करना। पहले तो उसके ऊपर भी एक सवाल आया कि जी अगर मिजाज को तब्दील नहीं करना तो साबी वाले बंदे को आप ज़लाती गुद्दी चीज़ें क्यों बताते हैं, यानी लौंग दालचीनी जवतरी आप क्यों बता रहे हैं अगर मिजाज तब्दील नहीं करना? तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, मैं मिजाज तब्दील करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवा रहा, मैं बैलेंस करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करवा रहा हूँ। देखिए, आपके जिस्म में अगर रतूबात तरी बढ़ गई है तो करेंगे क्या? खुश्की को बढ़ाएंगे ना। खुश्की को बढ़ाएंगे तो फिर तरी कम होगी, और वो जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस होगा तो फिर क्या होगी, हालत सेहत होगी। तो वो काम मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मिजाज चेंज करने के लिए नहीं बता रहा। और दूसरी बात, हकीम साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो तिब्बे साबर में हमें बताया है वो भी यही है, वो भी मिजाज को नहीं तब्दील कर रहे, वो सिर्फ दवाई दे रहे हैं और उतनी लिमिट तक दे रहे हैं जब तक बंदे का जो मरज़ या अलामात है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है ना, एक बंदा है उसको बार बार पेशाब आता है, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है। अगर तो वो साबी मिजाज है और वजह साहब हैं तो आप लौंग दालचीनी जवतरी का कहवा दें। कब तक दें? जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। जब नॉर्मल हो जाता छोड़ दें। अब 1 से 2 से 3 दफ़ा देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा देते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो ज़लाती गुद्दी मिजाज में चला जाएगा और उसकी अलामात भी जो ज़लाती गुद्दी वाली हो जाएंगी और वहाँ पे भी उसको नए अमराज का सामना होगा, नई अलामात का सामना होगा। अब जाके मेरा ख्याल है आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि जी ये जब हम दूसरे मिजाज की चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं, बेसिकली उसका फंक्शन ये होता है कि जो चीज़ ज़्यादा है उसको हमने क्या करना है, कम करना है। उसको कम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो चीज़ निकाली जाए या उसकी अपोजिट चीज़ जो है वो उसमें डाली जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी अपोजिट या मुतबादल चीज़ जो है, चूँकि ये इलाज बिल ज़िद है, तो इलाज बिल ज़िद में हम क्या करेंगे, अगर पानी बढ़ा तो क्या बढ़ाएंगे, खुश्की बढ़ाएंगे ना, तो फिर इलाज बिल ज़िद होगा ना। अब मेरा ख्याल है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसने मुझे सवाल ये सेंड किया था। दूसरा, ये सवाल सेंड हुआ, मुझे भेजा गया कि जी हकीम साहब आप जवारश शाही बता रहे हैं या इस तरह से कुछ और भी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे त्रिफला बताते हैं या इस तरह से और भी चीज़ें बताते हैं, क्या उनका सारी अमराज के ऊपर असर होता है? क्या वो सही होती हैं? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। अगर आपको अमराज मैदा है ना सर, तो आपको अमराज मैदा की चीज़ें ही सूट करेंगी। अगर आपको गले में केरा गिर रहा है ना सर, तो वहाँ पे आपको खुशखास ने काम देना है, वहाँ पे आपको जवारश शाही काम तो देगी, मिजाज को चेंज तो करेगी, थोड़ी हेल्प तो करेगी, लेकिन आपको ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं करके देगी। इस तरह से अगर आपको कोई चेस्ट का इशू है, जैसे बिलफर्ज आपको साबी मिजाज या साबी काली खांसी है, तो आपको चेस्ट का इशू है, तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे सर? ये चीज़ें हैं, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। वहाँ पे बेहतरीन चीज़ काकड़ा सिंगी होती है जो कि साबी या काली खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, पुट कंडा इस्तेमाल वहाँ से हो सकता है। तीसरी, वहाँ पे खुशखास इस्तेमाल हो सकती है। अब मैं क्या क्या बताऊँ, ये चीज़ें जानने के बाद पता चलती हैं सर। इनके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है कि हर चीज़ का फंक्शन क्या है। उसको मिजाज के सिर्फ नहीं देखना, उसको ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे दुरुस्त फिट बैठेगी, उसको इस्तेमाल करना है। जैसे अभी टाइफाइड बुखार की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइफाइड बुखार जो है 2 किस्म का है, एक असाबी, दूसरा गुद्दी। तो गुद्दी की अलामात अगर आपके यहाँ हैं, सफराब बढ़ा हुआ है, आपको गर्मी का एहसास भी होता है, ठंड नहीं लगती, आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और आपको हरारत जो है वो ज़्यादा फील होती है और आपको डेली बुखार हो जाता है, तो गर्मी की वजह से है, तो वो आपका टाइफाइड भी आपका पॉजिटिव आ जाता है। वहाँ पर जवारश शाही सर फ़ायदा करेगी, ज़रूर फ़ायदा करेगी, लेकिन उसका जो बेहतरीन इलाज है सर वो 7 गलो है। अब 7 गलों के साथ तबाशीर लगा लें, 7 गलों के साथ आप लगा लें जनाब गुलाब की पत्तियां लगा लें, 7 गलों के साथ आप छोटी इलायची लगा लें,
7 गलों के साथ आप पूजा मिश्री लगा लें, एनीवन कोई एक चीज़ लगा लें यार, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, जो उसका मसले का काम करें, यानी गर्मी या हरारत को कम करती हूँ। बुखार को निकालना है वहाँ से किसने? 7 गलों ने सर। और बाकी चीज़ें क्या हैं? उसकी मावन हैं, उसकी हेल्प कर रही हैं। इतनी डिटेल में सर कोई नहीं बताता, लेकिन इंशाल्लाह आपका भाई आपको हर चीज़ बताएगा अल्लाह ने चाहा तो। मिजाज को चेंज नहीं करना, सिर्फ बैलेंस करना है, इलाज करना है। जो मर्ज़ है उसके मुताबिक कोई ना कोई चीज़ जो भी है वो तो एक तबीब जानता है ना जी, कि उसके अगेंस्ट कौन सी चीज़ है जिससे फ़ायदा होगा, वो तबीब जानता है, वो डॉक्टर का काम है, वो मालिज का काम है। हम जब आपको नुस्खा जात बता रहे होते हैं तो हम आपको जस्ट एक डिज़ीज़ के लिए बता रहे होते हैं कि जी ये चीज़ इस्तेमाल करें, इससे इस चीज़ में फ़ायदा होगा। लेकिन हम बहुत सी चीज़ों को मल्टीपर्पज़ भी यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम मल्टीपर्पज़ भी यूज़ करते हैं। और दूसरा, मैं सर आपको ये भी बताता हूँ कि मसल्ले जात का इस्तेमाल भी लाजम है। उससे अब ये देखें ना, मैंने एक और क्वेश्चन छोड़ा है। अब कोई दोस्त ये भी कह सकते हैं सर उसके ऊपर रहनुमाई करें। हाज़िर हैं जी, करनी तो पड़ेगी ना, अब काम करना है तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों के जो दोनों कॉन्सेप्ट थे, जो दोनों सवाल पूछे गए थे, वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरी माएँ, जो मेरे भाई बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का टायर ख़राब हुआ है तो सर हम इंजन को तो रिपेयर नहीं करेंगे ना, टायर को ही रिपेयर करेंगे ना। तो टायर को रिपेयर करने के लिए टायर ही डालना पड़ेगा सर, या तो उसको पंक्चर लगाएं या उसको रिप्लेस करें, कुछ ऐसा ही है ना। कोई भी मशीन ले लें सर, एनीवन। ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान जो है, वो भी तो एक मशीन ही है ना। तो इसमें आपको देखना होगा, इट्स ओके, ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो असाब सारे एक ही होते हैं, उज़लात सारे एक ही होते हैं, इसके अलावा ग्लाइंड सारे एक ही सिस्टम है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इट्स क्लियर। लेकिन आप देखें कि आपके जो ग्लाइंड्स हैं, ये थायराइड ग्लाइंड है, टेस्टिस ग्लाइंड्स हैं, किडनी ग्लाइंड है, लीवर ग्लाइंड है, इनका सबका फंक्शन भी अलग है। और इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके ऊपर जो चीज़ें असर करती हैं, वो भी लहदा है सर। इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर, और इनके ऊपर अमल भी करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यार व्हाट्सएप में भेजें। व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं, इनबॉक्स भेजना चाहते हैं, यहाँ यूट्यूब के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, जवाब हाज़िर है इंशाल्लाह। और अगर थोड़ी ताख़ीर हो जाती है तो वो सर आपको पता है, माफ़ी चाहता हूँ ताख़ीर के लिए। लेकिन बहुत से सवाल आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत से लोग सीख रहे हैं, बहुत से लोग चीज़ों को जांच रहे हैं। पहले मैं ये नहीं कहता कि हमारे काबरीन जो हैं उसको समझाने में नाकाम रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्से का सर काम किया है। अब हमारी बारी है, हमने अपने हिस्से का काम करना है और अवाम अन्नास को हमने बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट बैठती है, क्योंकि हर चीज़ की सर अपनी एक वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी एक पावर है। हर चीज़ के अंदर जो भी है, साल्ट है, एसिड है, बेस है, नमक है, कुछ भी है, उसकी एक वैल्यू है ना सर, इसको हमें मानना पड़ेगा। भले उसका मिजाज सेम ही हो, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे फिट बैठती है उसका होना भी ज़रूरी है सर। अल्लाह हाफ़िज़।